यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविर्गं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविर्गं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यह अयम् अर्थम अतीतैः मंत्रैः उक्त आत्मा स्वेन रूपेण किं लक्षणम् इति आह अयं मंत्रः। सपर्यगात् सह यथोक्त आत्मा पर्यगात् परिसमन्तात् अगात् गतवान् आकाशवत् व्यापी इत्यर्थः। शुक्रं शुद्धं ज्योतिष्मत् दीप्तिमान् इत्यर्थः। अकायम् अशरीरः लिंगशरीरवर्जितः इत्यर्थः। अव्रणम् अक्षतम् अस्नाविरं स्नावाः शिरा यस्मिन्न विद्यन्ते इति अस्नाविरम्। अव्रणम् अस्नाविरम् इत्याभ्यां स्थूलशरीरप्रतिषेधः। शुद्धं निर्मलम् अविद्यामलरहितम् इति कारणशरीरप्रतिषेधः। अपापविद्धं धर्माधर्मादिपापवर्जितम्। शुक्रम् इत्यादीनि वचांसि पुंलिङ्गत्वेन परिणेयानि सपर्यगात् इति उपक्रम्य
कविर मनीषी इत्यादिना पुंलिंगत्वेन उपसंहारात् कवि क्रांतदर्शी सर्वदृक् नान्योतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुतेः मनीषी मनसः ईशिता सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः। परिभूः सर्वेषां उपरि भवति इति परिभूः। स्वयंभूः स्वयमेव भवति इति येषाम् उपरि भवति यश्च उपरि भवति स सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः। स नित्यमुक्त ईश्वरः यथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वादि यथा तथा भावः यथा तथ्यम् तस्माद् यथाभूत कर्म फल साधनतः अर्थान् कर्तव्य पदार्थान् व्यदधात् विहितवान् यथानुरूपं व्यभजत इत्यर्थः। शाश्वतीभ्यः नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यर्थः। यह जो आत्मवस्तु है यह अपने स्वयं की दृष्टि से कैसी है इसका निरूपण श्रुति माता करती हैं। ये आत्मवस्तु स्वयं की दृष्टि से कीदृश है बोलते हैं कवि ही, वो कवि है। कवि माने क्रांतदर्शी सर्वदृक्, जो सर्व का दृष्टा है वही सर्व को जानता है और वही क्रांतदर्शी है जिसके दर्शन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। समस्त देश काल और वस्तु की सीमाओं का अतिक्रमण करके जो देख सकता है वह क्रांतदर्शी है। हमारी दृष्टि में ये तीन ही व्यवधान होते हैं, या तो देश का व्यवधान होता है, काल का व्यवधान होता है और किसी वस्तु का व्यवधान होता है। तो जो देश काल और वस्तु के व्यवधान का अतिक्रमण करके सर्व को देख सकता है वही सर्वदृक् है, वही क्रांतदर्शी है और उससे पृथक अन्य कोई दृष्टा नहीं है, ऐसा दूसरी श्रुति में कहा गया है। अगला लक्षण श्रुति ने दिया है मनीषी। मनीषी का अर्थ क्या है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं मनसः ईशिता, जो मन पर शासन करता है, मन का नियंत्रक जो है उसे बोलते हैं मनसः ईशिता। मनसः ईशिता से लक्षण लिया गया सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः। मनीषी का अर्थ हुआ सर्वज्ञ और ईश्वर। तो मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ कैसे हुआ, ईश्वर कैसे हुआ? तो देखिए टिप्पणीकार इसको थोड़ा खोलते हैं। ये दूसरे
क्रम की टिप्पणी है, बड़ी सुंदर है। बोलते हैं ईश गति हिंसा दर्शनेषु इति धातोः इदम्। तो जो मनसः ईशिता है उसमें ईश धातु है। ईश धातु का अर्थ क्या है? बोले ईश धातु के 3 अर्थ होते हैं, गति, हिंसा और दर्शन। ये ध्यान देना इसको। ईश धातु के 3 अर्थ होते हैं, गति, हिंसा और दर्शन। तो ईश गति हिंसा दर्शनेषु इति धातोः इदम्। तो इन्हीं धातुओं के आधार पर ईशिता शब्द का अर्थ सर्वज्ञ और ईश्वर किया गया। ईश धातु में एक अर्थ छिपा हुआ है, दर्शन। तो जब ईश पद का अर्थ दर्शन करेंगे, देखिए अगली टिप्पणी में बोलते हैं तत्र दर्शनम आदाय आह। जब ईश पद का अर्थ दर्शन किया जाएगा तब क्या बनेगा? बोले सर्वज्ञ इति। तो दर्शन माने जो दृष्टा है, और जो दृष्टा है वही ज्ञाता है। तो जो सर्व का दृष्टा है वही सर्व का ज्ञाता होगा, सर्वज्ञ। तो वो सर्वज्ञ है। अब देखिए बड़े सुंदर ढंग से टिप्पणीकार ने इस सर्वज्ञता को थोड़ा और खोला है। सर्वज्ञता माने क्या? बोले सर्वज्ञान साधनस्य मनसः अपि दृष्टा। समस्त ज्ञानों का जो साधन है वो है मन। जितने भी प्रकार के हमको ज्ञान प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? मन से होते हैं। तो सर्व ज्ञान साधनस्य मनसा, ये मन का लक्षण है कि जो सभी ज्ञानों का साधन है उसको मन कहते हैं। तो सर्व ज्ञान साधनस्य मनसः अपि दृष्टा, और वो उस मन का दृष्टा है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहना उचित ही है। सर्वज्ञः इति उचितमेव, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहना बिल्कुल उचित है। तो देखिए ईश पद का, ईश धातु का अर्थ दर्शन है, और लक्षण क्या है? मनीषा, मनीषी। तो मनीषी में ईश धातु है, मनसः ईशिता इति। तो इस तरीके से जब धातु के अर्थ पर चिंतन करेंगे तब मनीषी का अर्थ निकलेगा सर्वज्ञ। तत्र दर्शनम आदाय आह सर्वज्ञ इति सर्वज्ञान साधनस्य मनसः अपि दृष्टा सर्वज्ञः इति उचितमेव। अच्छा, तो मनीषी पद का एक अर्थ तो भगवान भाष्यकार ने किया सर्वज्ञ, और दूसरा अर्थ किया उन्होंने ईश्वर। तो मनीषी पद से ईश्वर अर्थ कैसे निष्पन्न हुआ? तो अगली टिप्पणी में बोलते हैं जब ईश धातु का अर्थ गति और हिंसा लेंगे तो गति हिंसा इति आदाय आह। तो ईश धातु का अर्थ जब दर्शन लिया गया तब मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ हुआ, और जब ईश धातु का अर्थ गति और हिंसा लेंगे तब मनीषी शब्द का अर्थ ईश्वर बनेगा। कैसे?
गति हिंसा इति आदाय आह ईश्वर इति। यो हि मनसः गमयिता हिंसका निरोधा च सह तद ईश्वरः तद अधीनस्य च सर्वस्य अपि ईश्वरे एव इति भावः। तो क्या बोलते हैं कि वो केवल मन का दृष्टा ही नहीं है, बल्कि मन का निरोधा भी है। मन का निरोध भी करता है। जब केवल दृष्टा है तब उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा, लेकिन जब वो मन का निरोध करेगा तब उसको ईश्वर कहा जाएगा। ईश्वर माने क्या होता है? जो किसी चीज को संयमित करे, या तो उसको स्वतंत्रता प्रदान करे या उसका निरोध करे। तो जब निरोधा के रूप में हमारे अंतर्यामी प्रभु प्रतीत होते हैं तब वो ईश्वर कहलाते हैं। जब दृष्टा के रूप में वो प्रतीत होते हैं तब सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्व ज्ञान का साधन है मन, और उस मन के दृष्टा अंतर्यामी। तो इस दृष्टि से सर्वज्ञ हैं और मन को रोकते भी हैं और छूट भी देते हैं। तो जब यह क्रिया उनमें दिख रही हो तब उनको ईश्वर कहा जाएगा। और ये टिप्पणीकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रसंग को खोला है। यो ही मनसः गमयिता, जो मन को स्वतंत्रता देता है, छोड़ता है। हिंसका का अर्थ किया निरोधा। तो हिंसक का अर्थ मारना नहीं, बल्कि निरुद्ध करना। तो जब हिंसक का अर्थ निरुद्ध करना हुआ और गमयिता, क्योंकि ईश पद के दो अर्थ लिए गए थे ना, गति हिंसा। तो गति माने वो हमारे अंतर्यामी हैं जो मन को छूट भी देते हैं कि दौड़ो और फिर जरूरत पड़ने पर निरुद्ध भी करते हैं। तो उसे जो छूट भी दें और निरुद्ध भी करें, वो कौन है? बोले वो तो तद ईश्वरः तद अधीनस्य च सर्वस्य अपि ईश्वरः एव इति। और ये समस्त मन की वृत्तियां जो हैं वो उसी के अधीन हैं। तो इसलिए उसके अधीन होने के नाते भी उन्हें सर्वज्ञ कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक रोचक पूर्व पक्ष लिया गया। तो मानो कि किसी ने कहा कि पूर्व में जब श्रुति ने कवि का लक्षण दिया था तब आपने कवि का अर्थ किया था सर्वोद्रिक, है ना। और फिर जब श्रुति ने उनको मनीषी कहा तो आपने मनीषी का अर्थ किया सर्वज्ञ। तो सर्वोद्रिक और सर्वज्ञ तो एक जैसा ही है। तो आप एक ही अर्थ क्यों कर रहे हो? कवि का अर्थ तो भिन्न होना चाहिए और मनीषी का अर्थ भिन्न होना चाहिए। तो टिप्पणीकार बोलते हैं क्योंकि अगर दोनों ही पदों का एक ही अर्थ किया जाएगा तो पुनरुक्ति दोष की संभावना हो सकती है। इसलिए सर्वज्ञ का अर्थ भिन्न है और सर्वोद्रिक का अर्थ भिन्न है, ये हमको ध्यान देना है। बोलते हैं अत्र यह सर्वज्ञ, ये मिली पंक्ति आपको, उसके आगे ही पढ़ रहे हैं अभी। तो यह अत्र यह सर्वज्ञ सर्वविदितिवत् सामान्य विशेषाभ्याम सर्वदृक् सर्वज्ञ इति अनयोः
अपौनरुक्तम इति भावः। अपौनरुक्तम मतलब पुनरुक्ति का दोष नहीं लगेगा। कब पुनरुक्ति का दोष नहीं लगेगा? तो बोलते हैं कि सामान्य विशेषाभ्याम सर्वदृक् सर्वज्ञः। ये महत्व की पंक्ति है। सामान्य विशेषाभ्याम सर्वदृक् सर्वज्ञः। तो जब वह सामान्य का दृष्टा होता है, अभी केवल इतना ही वाक्य बनाएं, जब वह सामान्य का दृष्टा होता है तब उसको बोलते हैं सर्वदृक्, और जब वह विशेष का दृष्टा होता है तब बोलते हैं सर्वज्ञ। तो सामान्य विशेषाभ्याम द्वितीय है, इसमें सर्वदृक् सर्वज्ञः इति अनयोः। जब यह अर्थ किया जाएगा तब अपौनरुक्त्यम इति भावः, तब पुनरुक्ति का दोष वहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, अब ये सामान्य का दर्शन और विशेष का दर्शन क्या है, इसको थोड़ा समझें। तो क्योंकि श्रुतियों में अन्य जगहों पर भी इस तरह के मंत्र आते हैं, यह सर्वज्ञ सर्ववित्, ऐसे मंत्र आते हैं। मांडूक्य उपनिषद की श्रुति में आया। तो एक ही जगह पर परमात्मा को सर्वज्ञ भी कहा जाता है और सर्ववित् भी कहा जाता है, सर्वदृक् कहा जाता है। तो सामान्य रूप से दोनों का एक ही अर्थ मालूम पड़ता है, लेकिन जब हमारे अंदर वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है, तो जब दृष्टि केवल वृत्ति सामान्य पर होवे, वृत्ति सामान्य पर मतलब ये वृत्तियों का सहज प्रवाह चल रहा है, तो जब समस्त वृत्तियों को एक ही दायरे में रखते हुए वो वृत्तियों का दृष्टा बनता है, तब वृत्ति सामान्य का दृष्टा है। लेकिन उन सभी वृत्तियों में से जब ध्यान उसका एक एक वृत्ति पर जावे कि इस वृत्ति का विषय क्या है, इस वृत्ति का विषय क्या है, तब वह ध्यान कैसा हुआ? वृत्ति विशेष पर हो गया, है ना। जैसे बोलें कि मनुष्य सामान्य, अब इसमें विचार करें, मनुष्य सामान्य जब ऐसा कहा गया तो फिर वह स्त्री है या पुरुष है, बालक है या वृद्ध है, युवा है, भारतीय है, विदेशी है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ये सारे विभाग वहाँ पर हमारे ध्यान में नहीं होंगे। ध्यान केवल क्या होगा? मनुष्य मात्र। तो ये सब मनुष्य हैं। जब ऐसा वाक्य बोला जाएगा तब दृष्टि कहाँ है? केवल मनुष्यता पर है। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि ये पुरुष है, तो अब वो मनुष्य विशेष हो गया, है ना, क्योंकि हमने उसकी विशेषता बताई। ये युवा है, ये ब्रह्मचारी है, तो अब ये जो पहचान है ये पहचान विशेष हो गई। फिर उसमें सब भिन्न भिन्न होंगे, सब अलग अलग होंगे, सबकी पृथक पहचान होगी। लेकिन जब ये कहा जाए कि ये सब मनुष्य हैं, तब हमारी दृष्टि विशेष पर नहीं है, सामान्य पर है। क्योंकि मनुष्यता नाम का जो गुण है
वो सभी में एक समान है। लेकिन जब कहा जाए युवा, तो ये जो युवा अवस्था है सभी में एक समान नहीं है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो जब विशेषण के सहित किसी की पहचान की जाए तब उसको विशेष कहते हैं, और जब विशेषण रहित पहचान होवे तब बोलेंगे सामान्य। तो जैसे हमारा ध्यान इस बात पर न होवे कि इस वृत्ति में क्या चल रहा है, इस वृत्ति में कौन सा विषय चल रहा है, इस वृत्ति में सूक्ष्म विषय चल रहा है कि स्थूल विषय चल रहा है, इस वृत्ति में बाहर के विषय प्रवाहित हो रहे हैं या आध्यात्मिक विषय प्रवाहित हो रहे हैं। तो जब विषय विशेष पर ध्यान नहीं रखते हुए वृत्ति प्रवाह पर ध्यान है, केवल समस्त वृत्तियां क्रम से प्रवाहित हो रही हैं, तब वृत्ति सामान्य का जब वह दृष्टा बनेगा तब उसको संज्ञा प्राप्त होगी सर्वदृक्। लेकिन फिर जब हमारा ध्यान जाए कि इस वृत्ति में ये विषय चल रहा है, तो ये विषय कहाँ से आया, इस विषय की पृष्ठभूमि क्या है, तब वह वृत्ति विशेष का दृष्टा हो गया। तो जब वह वृत्ति विशेष का दृष्टा हुआ, माने हर वृत्ति का वह विश्लेषण करता है ना। जब वो वृत्ति विशेष का विश्लेषण नहीं करता है, तटस्थ भाव से केवल वो समस्त वृत्तियों के प्रवाह को देख रहा है, तब वह सर्वदृक् है। लेकिन हर वृत्ति का दृष्टा तो है, लेकिन उसकी विशेषता का भी दृष्टा है वह, तब फिर वो सर्वज्ञ कहलाएगा। तो महाराज हमारे जो अंतर्यामी हैं वो हमारे वृत्ति के प्रवाह को भी देखते हैं और हमारी वृत्तियों में उदित होने वाले भावों को भी देखते हैं। वृत्तियों में प्रवाहित होने वाले विचारों को भी देखते हैं। तो सोचते हैं अच्छा बच्चे, अभी ये भाव चल रहा है, चलो ठीक है। अभी ये विचार चल रहा है, चलो ये भी ठीक है। तो वो भाव को भी देखते हैं, विचार को भी देखते हैं और सामान्य रूप से वृत्ति प्रवाह को भी देखते हैं। इसलिए वो सर्वज्ञ हैं और सर्वदृक् हैं। कवि हैं माने सर्वदृक् हैं, और मनीषी हैं माने वो सर्वज्ञ हैं। ये सुंदर अर्थ किया गया। मनीषी मनसः ईशिता सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः। अच्छा, फिर अगला लक्षण देते हैं परिभूः। ये श्रुति का लक्षण है। परिभूः, परिभूः माने क्या होता है? बोले सर्वेषां परि उपरि भवति इति परिभूः। जो महाराज सबसे ऊपर रहते हैं, जो सबसे ऊपर रहते हैं वो परिभू। सर्वेषां परि, सर्वेषां परि, परि परि माने क्या? ऊपरी। सर्वेषां परि उपरि भवति इति परिभू। तो जो सबसे ऊपर रहते हैं वो परिभू कहलाते हैं, वो परमात्मा है। बाकी सब लोग उनसे नीचे हैं।
इसीलिए जब उनके विषय में चर्चा होती है तो आदमी का ध्यान कहाँ जाता है? बोले वो सबसे ऊपर है, ऊपर के ओर जो टॉप फ्लोर में रहते हैं तो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर माने सबके ऊपर उनका हाथ है ना। सभी पर दृष्टि है। जो सबसे ऊपर रहता है महाराज, उसकी सब पर दृष्टि रहती है। इसलिए वो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, ऐसे कर लीजिए। अब सबसे ऊपर आप देश की दृष्टि से भी कर सकते हैं, काल की दृष्टि से भी कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि ये बड़े आदमी हैं, तो अब ये जो बड़े आदमी हैं ये उम्र की दृष्टि से भी हो सकता है। ये बड़े हैं, बड़े माने आयु में बड़े हैं। और किसी को कहा जाएगा ये बड़े हैं माने प्रभाव उनका ज़्यादा है, बोले नहीं ये बड़े आदमी हैं। आयु में चाहे भले छोटे ही हों, लेकिन नहीं ये बड़े माने इनका जो प्रभाव है वो बड़ा है। तो हमारे प्रभु जी कैसे हैं? बोले आयु में तो महाराज सबसे बड़े हैं। जब सृष्टि ही उत्पन्न नहीं थी तभी से हैं। तो उस दृष्टि से भी सभी से ऊपर हैं और सभी के ऊपर शासन करते हैं, इसलिए वो प्रभाव की दृष्टि से भी ऊपर हैं। तो श्रुति ने कहा परिभू सर्वेषाम उपरि भवति इति परिभू। फिर बोलते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ क्या है? बोले स्वयमेव भवति इति, जो स्वयं ही हुए हैं, स्वयं ही हैं, स्वयमेव भवति उन्हें जिनको होने के लिए किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं है। जैसे हम उत्पन्न हुए तो माता पिता का सहारा चाहिए, फिर हमारे पास जो कुछ भी समझ है, ज्ञान है, उस ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए तो अनुभव का सहारा चाहिए, शिक्षकों का सहारा चाहिए। तो ये जो होना है ये निमित्तक है या सहज है, स्वाभाविक है? तो जो परमात्मा का होना है वह किसी निमित्त से नहीं है, बल्कि वह स्वयं है। इसीलिए तो उनके माता पिता की खबर नहीं मिलती है। शिव जी से पूछा गया विवाह में, आप अपना जरा कुल गोत्र बताइए, अपने बाप दादे का नाम बताइए। बोले अब कहाँ से खोज के लाए बाप दादा? हम तो सबके बाप हैं। अब जो सबके बाप हैं वो अपना पिता कहाँ से खोजने जाए? पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह। गीता जी में प्रभु ने कहा जगतः पिता अहम, पिताहमस्य जगतः, अहम अस्य जगतः पिता, मैं इस जगत का पिता हूँ। बोले अच्छा, तो माता जी को कोई और होंगी? बोले नहीं, माता भी मैं ही हूँ। अब ये कैसे हो सकता है?
पितामहस्य जगता माता धाता। तो चलो आप पिताजी हैं, माताजी आप ही हो गए, कोई बात नहीं। अब तो ये पुत्र आपसे अलग हो गया, जगत रूपी जो पुत्र है वो आपसे पृथक हो गया, तो अब इसकी स्वतंत्र सत्ता है। बोले नहीं, ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। तो धाता भी मैं ही हूँ, मैंने इसको मैं ही धारण करता हूँ। तो अच्छा, आप इसके पिता हैं, आपके पिता कौन है? तो बोले मैं इसका पिता भी हूँ और इसका पितामह भी मैं ही हूँ। पितामह माने पिता के पिता। तो एक पंक्ति में प्रभु जी ने ये बात कही, पिताहमस्य जगता माता धाता पितामह। बताओ, तो अब उनके पिता कहाँ खोजने से मिले? इसलिए श्रुति ने कहा स्वयं भू, और स्वयं भवती इति। स्वयं भवती माने स्वयं उत्पन्न हुए ऐसा नहीं, उनका होना स्वयं सिद्ध है। स्वयंभू में जन्म का अर्थ नहीं लेना है कि स्वयं उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं। प्रायः स्वयंभू शब्द का प्रयोग जब समाज में होता है तो बोलते हैं ये शिवलिंग क्या है? स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग माने स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ स्वयंभू में उत्पत्ति अर्थ नहीं लेना है, उनका जो होना है वो स्वयं सिद्ध है। तो भू का अर्थ आपको याद होगा, सत्वेन प्रतीयन्ते। तो जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, उसका कोई निमित्त नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही है। इसलिए स्वयंभूः स्वयमेव भवति इति। फिर भगवान भाष्यकार ने एक अर्थ और किया, बोलते हैं येषाम उपरि भवति यश्च उपरि भवति स सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः। तो परिभूः का अर्थ किया गया था जो सबसे ऊपर हैं। तो किसी ने कहा कि भाई जो सबसे ऊपर हैं तो चलिए ऊपर हैं, लेकिन जो सब है, ये कहा गया ना कि सबसे ऊपर हैं वो, तो माने वो ऊपर हैं वो अलग हो गए और जो सब है वो अलग हो गया। ठीक? तो भगवान भाष्यकार सावधान है, बोले सब भी वही है, तो वो केवल ऊपर ही है ऐसा अर्थ नहीं करना। ये क्या बोलते, ये शाम ऊपरी भवती, जिनसे ऊपर हैं वो, यश्च ऊपरी भवती, और जो ऊपर है। ये हिंदी के वाक्य पकड़ में आ रहे हैं ना, जिनसे ऊपर हैं और जो ऊपर है। जैसे मेज के ऊपर पुस्तक है, तो जिससे ऊपर माने मेज से ऊपर, और जो ऊपर है माने पुस्तक। तो दोनों वही हैं, जिनसे ऊपर हैं वो भी वही हैं और जो ऊपर हैं वो भी वही हैं। देखिए ऐसी पंक्ति बनाई गई, ये शाम ऊपरी भवति यश्च ऊपरी भवति। ये शाम माने जिनसे और यश्च माने जो, तो जिनसे ऊपर और जो ऊपर हैं
सह सर्वः स्वयमेव, वो दोनों वो स्वयं ही हैं, और ये दोनों स्वयं ही हैं, वही हैं, और इनका होना किसी अन्य से सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है। येषाम् उपरि भवति यश्च उपरि भवति स सर्वः स्वयमेव भवति। वह जो सर्व रूप है, माने जो जगत रूप भी है और जो जगदीश्वर रूप भी है, ऐसे करना। सर्व माने जगत, और जो सर्व से ऊपर है वो जगदीश्वर। तो जो जगत रूप भी हैं और जगदीश्वर रूप भी हैं, दोनों जो हैं वो स्वयं सिद्ध हैं। स सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः। तो ये स्वयंभू पद का अर्थ हो गया। अब जो अंतिम लक्षण है इस मंत्र में, उसका विवरण करते हैं। अंतिम लक्षण क्या है, तो पहले श्रुति में देख लीजिए। बोलते हैं याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, मैंने श्रुति में ही पहले इसका अर्थ देख लें। याथा तथ्यतः माने जिसका जैसा कर्म है, याथा तथ्यतः जिसका जैसा कर्म है और जिसका जैसा स्वभाव है, तो उस कर्म के अनुसार उनको जो फल का आधान करता है वो ईश्वर है। याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, व्यदधात माने विभजत, जो उनको अर्थ प्रदान, फल प्रदान करते हैं वो ईश्वर हैं। ये श्रुति के वाक्य में ही अर्थ का अनुसंधान करें। याथा तथ्यम माने जैसा है वैसा, है ना। व्यदधात, व्यवधात माने उसके अनुसार ही उनको वो प्राप्ति होती है, प्रदान करते हैं। और किन किन को प्रदान करते हैं, तो बोले शाश्वतीभ्य समाभ्य, जो जगत की दृष्टि से नित्य योनियां हैं, ब्रह्मा आदि की योनियां, उन ब्रह्मा आदि को भी उनके कर्म के अनुसार जो फल का आधान करते हैं वो ईश्वर हैं। अब भाष्य में एक एक पंक्ति को देखें। भगवान भाष्यकार ने कहा सह यथानुरूपम व्यभजत। वो पंक्ति में ये शब्द खोज लेना, सह यथानुरूपम व्यभजत इत्यर्थः। मिले, आरंभ में है सह उस वाक्य के, और अंत में है यथानुरूपम व्यभजत। तो सह माने वह जो ईश्वर है वो यथानुरूपम व्यभजत, यथानुरूप विभाग करते हैं। तो जो यथानुरूप विभाग करने वाले ईश्वर हैं वो कैसे हैं, बोले सह नित्य मुक्त ईश्वर। भाई जो स्वयं किसी में बंधे नहीं होंगे,
वही समस्त बंधनों में पड़े हुए प्राणियों को उनके कर्म फलों को प्रदान कर सकते हैं। अगर वो स्वयं ही बंधे हुए हों तो फिर उनका फलदाता कोई और होगा, है ना। इसलिए उनका लक्षण क्या किया भगवान भाष्यकार ने, सह नित्य मुक्ता, जो नित्य मुक्त हैं। दूसरा ईश्वर हैं, जिसका सभी के ऊपर शासन है। वो जो नित्य मुक्त ईश्वर हैं वो याथा तथ्यतः जिसका जैसा कर्म था उसके अनुरूप सर्वज्ञत्वात्, याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वात्, माने जिसने जैसा किया है उन सबको जानने के कारण भी जो कर्म फलदाता होंगे उनको यह मालूम तो होना चाहिए ना। कि किसने क्या किया है, किसने क्या किया है ये मालूम होना चाहिए। और दूसरा जो किया है उसका उचित फल क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। तो किसने क्या किया है ये मालूम होवे, और इस कर्म का पर्टिकुलर इस कर्म का यह फल होता है यह भी मालूम होना चाहिए। देखिए ये तो श्रुति में बताए हुए परमात्मा के लक्षण हैं। सारी दुनिया यही मानती है। कैसे मानती है वो तो सब श्रुतियों से आई हुई मान्यताएं हैं। तो सारी दुनिया यही मानती है कि हमारे प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ छिपा थोड़ो है, और सब कुछ जानते हैं। माने कैसे जानते हैं, और आपने कैसे जाना कि वो सब कुछ जानते हैं? अपनी छोटी सी बुद्धि से ये कैसे जाना कि वो सब कुछ जानते हैं? और सब कुछ माने क्या होता है? बोले नहीं, वो इतना नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये भरोसा है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो वो समस्त कर्मों को जानने वाले हों और कर्मों का उचित जो फल है उस फल का संबंध जानने वाले हों। तो याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वात्, जो जैसा है उसकी वैसी ही उनको जानकारी होवे। ऐसा होने पर यहाँ तक तो वो कर्म फलदाता ईश्वर के लक्षण बताए गए भगवान भाष्यकार द्वारा। सह नित्य मुक्त ईश्वर याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वात्। अब श्रुति का शब्द है याथा तथ्य। याथा तथ्य का विवरण करते हैं। यथा तथा भावः याथा तथ्यम। यथा तथा भावः माने जो जैसा है उसका वैसा होना। यथा तथा, तो जो यथा तथा का भाव है उसको बोलते हैं याथा तथ्यम। अच्छा, तो याथा तथ्यम, यथा तथा उसका विवरण करते हैं आगे। तस्मात् यथाभूत कर्म। तो यथा का अर्थ क्या हुआ? यथाभूत कर्म, जैसा कर्म हुआ यथाभूत। माने कर्म तो तभी कहलाएगा जब वह संपादित हो चुका हो, है ना। उत्पन्न होने से पहले तक तो कर्म की संज्ञा बनेगी ही नहीं। तो यथाभूत कर्म, तो कर्म क्या हुआ? यथा श्रुति का शब्द है,
यथा तथा, यथा तथ्य। तो यथा का अर्थ हुआ यथाभूत कर्म, और फिर तथा का अर्थ क्या होगा? फल। जैसा कर्म वैसा फल। तो वैसा जो शब्द है वो फल के लिए प्रयुक्त होता है, जैसा कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। तो यथा माने यथाभूत कर्म, तथा माने तदनुरूप फल। तो तस्माद् यथाभूत कर्म फल साधनतः, और कर्म को संपादित करने के जो साधन है ना, तो जैसा कर्म हुआ है उसका जैसा फल है, एक तो यह। दूसरा, श्रुति में शब्द आया था अर्थान, याथा तथ्यतः अर्थान। तो याथा तथ्यतः शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, जैसा कर्म उसके अनुसार उचित फल। अच्छा, फिर श्रुति का एक शब्द था अर्थान। अर्थान का क्या अर्थ करते हैं? बोले कर्तव्य पदार्थान। तो एक तो जिसका जैसा कर्म का फल है उस कर्म फल का आधान करना, और दूसरा जिसके लिए जो उचित कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्धारण करना, ये भी परमात्मा का ही कार्य है। तो जैसे देखिए यहाँ पर टिप्पणीकार ने थोड़ा सा इसका विवरण किया। कर्तव्य पदार्थान का क्या बोलते हैं? 12वें नंबर की टिप्पणी है। कर्तव्य पदार्थान इति पवनादि रूपान इत्यर्थः। तो जैसे जो वायु है, वायु में जो प्रवाह है, वायु का बहना, तो उसका कर्तव्य है। वायु प्रवाहित होगी, सर्वत्र जाएगी, तो जीवों को प्राण शक्ति मिलेगी। तो वायु का जो बहना रूप कर्तव्य है, इस कर्तव्य का आधान भी ईश्वर ने ही किया है। इसी तरह से महाराज सृष्टि में जितने प्राणी हैं सभी के कर्तव्यों का निर्धारण भी असल में ईश्वर के द्वारा ही किया गया है। तो लोग कहते हैं कि चूंकि आप मनुष्य हो इसलिए आपको यह करना चाहिए। ये करना चाहिए किसने बताया? ये शास्त्र ने बताया है ना। और शास्त्र निर्माता कौन है? ईश्वर है। तो समस्त जीवों के कर्तव्यों का विधान भी वही करते हैं, और फिर कर्म फलों का आधान भी वही करते हैं। ये अर्थ बताने के लिए ये लक्षण है यहाँ पर। देखिए कैसे खोला भगवान भाष्यकार जी ने। बोलते हैं यथाभूत कर्मफल साधनतः, कर्म, कर्म के फल और कर्म को संपादित करने वाले साधनों का, साथ ही कर्तव्य पदार्थान, और जो कर्तव्य पदार्थ हैं मतलब कर्तव्य कर्म हैं, इन दोनों का ही व्यदधात। ये व्यदधात शब्द श्रुति का है। व्यदधात माने क्या? बोले विहितवान, उन्होंने निश्चित किया। विहितवान माने क्या? यथानुरूपम व्यभजत, जिसके लिए जो उचित था उसको वैसे कर्म फलों का विभाजन कर दिया। तो पिताजी बाजार गए
और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाए खरीद करके। वो सब चीज़ें क्या हैं? वो सब कर्मों के फल हैं। ठीक, तो खरीद के लाए, फिर सभी बच्चों को बुला करके जिसके लिए जो उचित था उसको वो दे दिया। तो यथा अनुरूपम व्यभजत, तो जैसा था उसके अनुरूप उन्होंने विभाग कर दिया। ये प्रभु जी करते हैं। दुनिया को उत्पन्न किया, कर्म फल रूप है दुनिया, समष्टि कर्म का फल है। अब समष्टि कर्म का फल तो है ये, लेकिन अब ये फल सभी को एक जैसा थोड़ा मिलेगा। यथानुरूपम व्यभजत, जिसकी जैसी कमाई है उसके अनुरूप ही वो विभाग करेंगे। तो ये हमारे प्रभु हैं, वो कर्तव्य का विधान भी करते हैं और कर्म संपादित हो जाने के बाद उचित फलों का विभाग भी वही करते हैं। तो किसी का फल किसी के पास चला जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर श्रुति में शब्द आया था शाश्वतीभ्य समाभ्य। शाश्वतीभ्य माने क्या? बोले नित्याभ्य। शाश्वतीभ्य माने जो शाश्वत है, जो नित्य है। अच्छा, कौन है? बोले संवत्सराख्येभ्य। समाभ्य श्रुति का शब्द था समाभ्य। भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया संवत्सराख्येभ्य, जो संवत्सर के रूप में कहे जाते हैं। और फिर संवत्सर से अर्थ लिया प्रजापतिभ्य, जो प्रजापति हैं। तो बोले महाराज ये संवत्सर का अर्थ प्रजापति कैसे हुआ? संवत्सर माने तो एक कालवाचक है ये शब्द। एक वर्ष के लिए बोला जाता है संवत्सर। तो श्रुति का शब्द था समाभ्य। तो जैसे पहले भी ये शब्द आया है समाह, आया है ना, संवत्सरान, तो उसी का है यहाँ पर समाभ्य। तो पहला अर्थ तो यही किया गया संवत्सराख्येभ्य, और फिर संवत्सर का अर्थ कर दिया गया प्रजापतिभ्य। तो संवत्सर का अर्थ प्रजापति कैसे हुआ? तो बोले कि संवत्सर का अर्थ प्रजापति हमने नहीं किया है, बल्कि श्रुति माता ने ही एक जगह पर कहा है संवत्सरो वही प्रजापति ही। देखिए टिप्पणी है नीचे की, सबसे नीचे टिप्पणी है 15वें नंबर की। क्या बोलते हैं? संवत्सरो वै प्रजापति इति श्रुति आह। ऐसा श्रुति ने ही एक जगह कहा है कि संवत्सर माने प्रजापति भी होता है। इसलिए इति श्रुति आह, इसलिए हमने अर्थ किया संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य इति। तो शाश्वतीभ्य का अर्थ किया नित्याभ्य, समाभ्य का अर्थ किया गया प्रजापतिभ्य। माने क्या कि जो नित्य रहने वाले प्रजापतियों को भी उनके कर्तव्यों का और कर्म फलों का विधान करते हैं, ये अर्थ निकला। तो जो ब्रह्मा जी के कर्तव्यों का भी विधान करते हैं, जाकरिते दासी सो अविनाशी। किसी को याद नहीं आ रहा है?
अरे कल ही तो पढ़ा महाराज, ब्रह्मा जी ने यही तो कहा था गौ माता से, जाकर ही तें दासी, आप जिनके दासी हैं वो अविनाशी हैं, हमरी उतोर सहाय, वो हमारे भी सहारे हैं और तुम्हारे भी सहारे हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा ना, वो है ब्रह्मा जी के भी प्रजापतिभ्या, ब्रह्मा जी के भी कर्तव्यों का और उनके कर्म फलों का जो आधान करते हैं वो ईश्वर हैं। अब ये पंक्ति पढ़ लीजिए फिर से। स नित्य मुक्त है ईश्वर याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वाद यथा तथा भाव याथा तथ्यम तस्माद् यथाभूत कर्म फल साधनता अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात विहितवान यथानुरूपम व्यभजत इत्यर्थः। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः शाश्वतीभ्यः नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यर्थः। ये अर्थ है। तो यहाँ पर श्रुति माता ने 12 लक्षणों से आत्म वस्तु का संकेत किया। अब आप देखिए, जब भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र पर व्याख्या आरंभ की थी तो आरंभ में क्या कहा गया था? यथा उक्त आत्मा, है ना, जिस आत्मा का विवरण पूर्व में किया गया है उसी आत्मा का आगे लक्षण बताया जा रहा है। और यहाँ अंतिम लक्षण की व्याख्या करते समय क्या कहा भगवान भाष्यकार ने? सनित्य मुक्त ईश्वर। जब लक्षणों की व्याख्या आरंभ हुई तो भगवान भाष्यकार ने संगति क्या लगाई थी? ये जो लक्षण हैं ये आत्मा के बताए जा रहे हैं। और अंतिम लक्षण का विवरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने क्या कह दिया? ये ईश्वर जो है, माने जो आत्मा का लक्षण है वही ईश्वर का लक्षण है, और जो ईश्वर का लक्षण है वही आत्मा का लक्षण है। माने आत्मा और ईश्वर ये दोनों पृथक पृथक नहीं हैं। तो सुंदर लक्षण है ये। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविर्गम शुद्धम अपापविद्धम कविः मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यता अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यहाँ पर ये जो ज्ञान का प्रकरण है इस श्रुति में वो संपन्न हो जाता है। आगे जो विषय है वो उपासना और कर्म। उपासना का स्वरूप क्या होता है, कर्म का स्वरूप क्या होता है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये विवरण आएगा अगली कक्षा में। देखते हैं।